सोचकर देखिए, क्या हो अगर कोई अपनी सबसे बुरी आदत, कोई भी आदत, सिर्फ 21 दिनों में छोड़ सके। आज हम एक ऐसे ही 21 दिन के चैलेंज को समझने वाले हैं जो ये वादा करता है कि वो हमारे अंदर की जो दो अलग अलग आवाजें हैं ना, उनको एक कर देगा। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग रहते हैं? एक जो कुछ बड़ा करना चाहता है, प्रोडक्टिव बनना चाहता है, और दूसरा जो बस चाहता है कि हम सोफे पे पड़े रहें। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल असली है, और ये हर दिन हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। लगती है ना जानी पहचानी सी ये लड़ाई। जैसे ही पढ़ने के लिए किताब खोली, अंदर से एक आवाज आती है, अरे बाद में करते हैं। अलार्म बजता है और वही आवाज कहती है, बस 5 मिनट और हमसे स्नूज बटन दबवा देती है। सलाद खाने का सोचते हैं लेकिन पिज्जा ऑर्डर हो जाता है। ये हर दिन की, हर पल की कहानी है। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई होती कितनी बार है? आपको पता है? इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। हर हफ्ते हमारे दिमाग में ये लड़ाई 1500 से 3000 बार होती है। जरा सोचिए, ये तो एक तरह का युद्ध है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे लगातार चल रहा है। और इस युद्ध में दांव पर क्या लगा है? जवाब है सब कुछ। जी हां, इन हजारों छोटी छोटी लड़ाइयों में जो भी जीतता है वही हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। हमारी आदतें, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा करियर, हमारी खुशी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन दो आवाजों में से जीत किसकी होती है। तो चलिए अब इस अंदरूनी दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे हम शैतान कह लेते हैं। और एक बात समझ लीजिए, इसका सबसे बड़ा हथियार कोई ताकत या जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा चालाक है। ये धोखे और छल से अपना काम निकालता है। देखिए, इस लड़ाई का पूरा मैदान कुछ ऐसा है। हमारा जो अच्छा वाला हिस्सा है वो तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये शैतान है वो भावनाओं और फीलिंग्स पर जीता है। लेकिन असली खेल तो अब है। इस शैतान की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि वो हमारे ही हथियार यानी लॉजिक को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो ऐसे बहाने बनाता है जो सुनने में इतने सही लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे क्लासिक उदाहरण लेते हैं, टाल मटोल का। मान लीजिए हम कोई काम करने बैठे हैं और तभी अंदर से आवाज आती है, अरे छोड़ो, कल मंडे है, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ये, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत झूठ है। या फिर सोचिए कि कोई डाइट पे है और दोस्तों ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। तभी शैतान दिमाग में फुसफुसाता है, अरे बस एक टुकड़ा खा लो, दोस्त रोज रोज थोड़ी ना पूछते हैं। देखा आपने कैसे इसने सोशल प्रेशर को एक लॉजिकल बहाने की तरह इस्तेमाल करके पूरी डाइट को खतरे में डाल दिया। और ये रही इसकी सबसे चालाक चाल। ये हमारी बुरी आदतों को सही ठहराने के लिए विज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तर्क देगा, अरे साइंस भी तो यही कहती है कि इससे स्ट्रेस कम होता है। मतलब ये हमें इस बात पर यकीन दिला देता है कि जो हम गलत कर रहे हैं वो असल में हमारे लिए अच्छा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस चालाक दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? यहीं पर आता है हमारा नियम नंबर 1। ये एक सीधा हमला है जिसे खास तौर पर इस अंदरूनी शैतान को कमजोर करने के लिए ही बनाया गया है। इसे कहते हैं विपरीत आदेश का नियम। और इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा और सरल है। हमारे अंदर की नकारात्मक आवाज जो कुछ भी करने को कहे, हमें तुरंत और पूरे अधिकार के साथ उसका ठीक उल्टा करना है। उसकी बात सुनना बंद करना है और उसे चुनौती देना शुरू करना है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। सुबह का अलार्म बजा, शैतान की आवाज ने कहा, बस 10 मिनट और सो लो। आपका जवाब, नहीं मैं अभी उठ रहा हूं। और आप तुरंत बिस्तर से बाहर। हर नकारात्मक सुझाव का जवाब एक उल्टा एक्शन होना चाहिए। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये असल में काम करता है। ये साबित हो चुका है। डेविड गॉगिन्स, जिन्हें दुनिया का सबसे सख्त इंसान कहा जाता है, वो इसी सिद्धांत पर अपनी जिंदगी जीते हैं। जब मौसम खराब होता है तो वो दोगुनी दूरी तक दौड़ते हैं। या फिर उस रिश्तेदार का उदाहरण सोचिए जिसने अपनी लत को अपने सामने रखकर उसे चुनौती दी और हरा दिया। ये ताकत है बात ना मानने की। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, जो है जागरूक बनना। देखिए, शैतान के आदेश ज्यादातर ऑटो पायलट पर काम करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब हार मान ली। इसलिए हमें होश में रहना होगा, उस पल में मौजूद रहना होगा। और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बस अपने आप से पूछना है, मेरा अगला विचार क्या है? इसे अभी आजमा कर देखिए।
जिस पल आप ये पूछते हैं, दिमाग एकदम शांत हो जाता है। अंदर की सारी बकवास बंद हो जाती है। ये आपको ऑटो पायलट से खींचकर सीधा वर्तमान में ले आता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम ऑटो पायलट मोड से निकलकर सचेत जागरूकता यानी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएं। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो आप उस विचार को एक्शन बनने से पहले ही पकड़ सकते हैं। ये आपको सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय सही चीज चुनने की शक्ति देता है। और अब आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली नियम, ये है हमारे अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने के बारे में, जो कि इस शैतान का असली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा अवचेतन मन तर्क या लॉजिक की भाषा नहीं बोलता, वो भावनाओं, महसूस करने, कल्पना करने और विश्वास की भाषा समझता है। तो अगर हमें इसे बदलना है तो हमें इसी की भाषा में इससे बात करनी होगी। तो ये करते कैसे हैं? पहला, कोई एक आदत चुनें जिसे अपनाना है। दूसरा, उसके लिए मजबूत एफर्मेशंस बनाएं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, बार बार कल्पना करें और उस चीज को महसूस करें जैसे कि आप वो काम पहले से ही कर रहे हैं। अपनी कल्पना में उसे बिल्कुल असली बना दे। क्या इस तकनीक की ताकत देखनी है? तो आज रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। बार बार कल्पना करें और महसूस करें कि आप ठीक सुबह 5:30 बजे जाग रहे हैं। इस पर पूरा विश्वास करें। और जैसा कि सोर्स में कहा गया है, मेरी बात याद रखना, आपकी आंखें ठीक 5:30 बजे खुलेंगी। तो यही 3 नियम मिलकर आपके 21 दिन की चुनौती की नींव बनाते हैं। ये आपके 2 हिस्सों को एक करने की एक प्रैक्टिकल योजना है। नियम 1 के साथ उसकी बात मानने से इनकार करें। नियम 2 के साथ जागरूक बने और नियम 3 के साथ खुद को फिर से प्रोग्राम करें। एक बात याद रखिएगा, लक्ष्य उस शैतान की आवाज को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है। लक्ष्य है उसे इतना कमजोर कर देना कि वो बस पीछे एक हल्का सा शोर बन के रह जाए। असली लक्ष्य है सही काम को ऑटोमेटिक बनाना। तो अब ये एक कमिटमेंट का पल है। ये सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, ये एक्शन लेने के बारे में है। तो क्या आप अगले 21 दिनों के लिए इन नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं? और मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, अगर आप इसे सच में करते हैं, तो 21 दिन बाद आप कौन होंगे? आपके अंदर का कौन सा हिस्सा है जो तब कंट्रोल में होगा?